नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम करेंगे अपना प्रश्नावली 1.3। इसमें करेंगे हम प्रश्न संख्या 1 और 2 को। ठीक है बच्चों, तो इसको हम करने वाले हैं। और अगर आपने इससे पहले वाले सभी 1.1 और 1.2 के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसे आप देख सकते हैं यहाँ आई बटन पे क्लिक करके या फिर इस वीडियो के खत्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना इस वीडियो को। और एक बात और कि अगर आप हमारे नए मेहमान हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो लाल कलर का बटन जरूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम अपना करते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न करने से पहले बच्चों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातें आपको समझना जरूरी है। जैसे कि इसमें शांत और अशांत ये दो शब्द हैं, इसका आपको समझना जरूरी है कि होते क्या है ये। देखिए, शांत और अशांत आवृत्ति में ये दशमलव प्रसार के भाग होते हैं दो। तो देखिए, इसमें शांत दशमलव प्रसार कौन से होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे 4 से हमको भाग करना है 51 में, तो भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4, 1 और ये 1 उतरेगा, 4 दूना का 8, 3 बचेगा, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो दशमलव लगेगा, 4 सते 28, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 4 पंजे 20। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी यहाँ अंत में शेषफल 0 आ गया, यानी कि ये हमारा आंसर हो गया। इसके बाद और संख्याएं नहीं आ पाएगी, तो इसलिए इस तरह के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसी का अशांत दशमलव प्रसार, इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यानी कि जिन भी भाग देने पर भागफल अगर चलता जाए, यानी कि संख्या कभी रुके ही ना। जैसे कि भाग देते हैं हम 3 से 10 में, तो 3 तिरेगा 9 आ जाता है, 1 बच जाता है, 0 बढ़ाएंगे यहाँ पर तो यहाँ दशमलव, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 3 तिया 9। इस तरह से एक शेषफल बचता चला जाएगा और आपके भागफल में यहाँ पर 3 जुड़ता चला जाएगा, यानी कि ये कभी भी रुकेगा नहीं, अनंत तक ये चलता ही जाएगा। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है, इसी पे बेस है आपका पहला प्रश्न। तो चलिए हम करते हैं अपना पहला प्रश्न को। देखिएगा पहला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो चलिए बच्चों हम अपना करते हैं इसका पहला। तो देखिए, पहले भाग में आपका क्या दिया हुआ है, 36/100। इसका मतलब क्या है बच्चों कि हमें क्या करना है, 100 से 36 में भाग करना है। तो देखिए, अगर हम 100 से 36 में भाग करते हैं तो आपका भागफल आ जाता है 0.36। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पर आने के बाद शेषफल 0 आ जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये कौन सा दशमलव प्रसार है, तो ये बच्चों शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दशमलव प्रसार। ठीक है, दशमलव प्रसार शांत है। अब इसी का हम करते हैं दूसरा भाग। तो दूसरे भाग में देखो बच्चों क्या है, 1/11, यानी कि इसका मतलब क्या है कि 1 में 11 से भाग देना है। तो यदि हम 1 में 11 से भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं हम 1 में यहाँ पर 0, फिर 11 9 99। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, एक बचता ही जा रहा है शेषफल, यानी कि इसकी जो भागफल आएगा वो कितना आएगा, तो वो आएगा 0.090909 और इस तरह से अनंत तक। तो इस प्रकार के हम दशमलव प्रसार को क्या कहते हैं बच्चों, अशांत आवृत्ति। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर करें बच्चों। अब देखिए इसका तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या है बच्चों, 4 सही 1/8। तो 4 सही 1/8 मिश्रित भिन्न में है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो 4 8 32 और 1 33, तो ये हो गया 33/8। अब 8 से 33 में भाग करेंगे। तो देखिए करते हैं हम अब इसको।
तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 4.125 और इसके बाद शेषफल 0 बच रहा है, तो इसलिए ये कौन सा दशमलव प्रसार होगा, ये होगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा तीसरा भाग। बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ। तो देखिए चौथे भाग में क्या है 3/13 यानी कि 13 से 3 में भाग, तो इसको करते हैं 13 से 3 में भाग, तो कितना आ जाएगा बच्चों देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आपकी शेषफल फिर से 3 बच गया, यहाँ पर भी 3 था, फिर यहाँ पर 3 बच गया, यानी कि ये जो शेषफल है इसकी आवृत्ति दोबारा से यहाँ पर होने लगेगी। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 0.230769। इसके बाद फिर से ये बढ़ता जाएगा, तो इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, ऊपर बार लगा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि इन सभी संख्याओं की आवृत्ति दोबारा से यहाँ पर होगी। तो इसलिए ये कौन सा दशमलव प्रसार हुआ बच्चों, ये अशांत दशमलव प्रसार। तो ये हो गया हमारा चौथा भाग। अब करते हैं पांचवा भाग। देखिए बच्चों पांचवें भाग में क्या है 2/11, तो इसको 11 से 2 में भाग करना है। तो 11 से अगर आप 2 में भाग करेंगे तो आपका भागफल आ जाएगा 0.1818 इस तरह से अनंत, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.18 और ऊपर बार। ठीक है, इसका मतलब भी यही है। तो इसमें क्या है कि ये सभी संख्याएं 1/8 की पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, तो इसलिए कौन सा दशमलव प्रसार होगा अशांत आवृत्ति। ठीक है बच्चों, अब करते हैं अपना लास्ट इसका भाग छठे में देखिए बच्चों 329/400 है, यानी कि 329 में 400 से भाग करेंगे। इसको आसान बनाने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं 329/400 को 4 गुणा 100 लिख सकते हैं। तो आप 4 से 329 में भाग दे दीजिए, तो 4 से अगर आप 329 में भाग दे देंगे तो भागफल आ जाएगा 82.25 और नीचे 100 है तो 100 लिख दिया। अब 100 से 82.25 में आप भाग दे दोगे तो आपका भागफल आ जाएगा 0.8225, जो कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, तो ये है बच्चों शांत दशमलव प्रसार। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा पहला प्रश्न। अब करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो देखिए बच्चों प्रश्न संख्या 2 में हमसे क्या कहा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो देखिए बच्चों इसका हल किस प्रकार से करेंगे हम। देखिए कि 1/7 का दशमलव प्रसार क्या है 0.142857 और इसके ऊपर बार, यानी कि इसकी आवृत्ति बार बार होती रहेगी। तो यानी कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है अशांत आवृत्ति। तो अगर 1/7 का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है तो इसलिए इन सभी संख्याओं का भी दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसका, अब हमसे इसमें पूछा है कि इनका दशमलव प्रसार क्या है। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी का मान लिख लेंगे। तो देखिए 2/7 का लिखेंगे तो 2/7 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुणा 1/7। ठीक है, अब देखिए 2 का 2 लिख देंगे। 1/7 का मान कितना दिया हुआ है ये है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसको गुणा कर देंगे 0 इससे 1428557। तो इससे अगर हम इसको गुणा कर देते हैं तो ये कितना आ जाता है बच्चों। देखिए इसका इससे गुणा करेंगे 2 का 7 से 2 7 14 हासिल 1 2 5 10 और 1 11 हासिल 1 2 8 16 और 1 17 हासिल 1 2 दूना 4 और 1 5 2 चौक 8 और 2 एकम 2.0 और ऊपर बार लगा है तो यहाँ बार लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा 2/7 का मान। इसी तरह से हम बाकी सब का भी यहाँ पर लिख लेंगे।
तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा पहला और दूसरा प्रश्न का हल। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाल कलर का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।